नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज जिस हथेली की हम चर्चा करेंगे इसका उम्र अभी 43 के आसपास है। इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसके हिसाब से इसकी एज अभी 43 है, लेकिन ये सही नहीं है। इसका सवाल है कि मैं कमाता ठीक ठाक हूँ लेकिन सेविंग्स ठीक ठाक नहीं है। महीना में 15 से 20 दिन ही हम काम करते हैं लेकिन उसी से अच्छा खासा पैसा आ जाता है, लेकिन महीना के आखिर होते होते मेरे पास कोई पैसा बचता नहीं। ज़िंदगी में क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा? कभी भी सेविंग्स कुछ कर पाऊँगा? अगर मैं सेविंग्स कर पाए तो वो समय कौन सा होगा? तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जिस किसी का भी बहुत रोजगार ठीक ठाक है लेकिन सेविंग्स के मामले में बहुत वीक है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देखिए हाथ के स्ट्रक्चर। ये जो हाथ है काफ़ी लंबा है और इसका जो उंगली है वो भी बहुत हद तक लंबा है। मतलब क्या है, अगर हथेली का उंगली बहुत लंबा हो जाएगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है वैसा काम जो किसी के अधीन ना हो। मैं खुद का काम इस तरह से करेंगे कि मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े। तो ये एक विशेष कला होता है उस आदमी का जिसका भी हथेली का उंगली बहुत लंबा हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, थोड़ा आलसी भी वो लोग होते हैं। तो ये आदमी भी बिल्कुल उसी तरह का है, नॉलेजेबल है, लेकिन उसका जो नॉलेज है उस नॉलेज का 100% परिणाम इसको नहीं मिलता, थोड़ा आलसी होने के कारण। अब आलसी क्यों हो जाता है? आप अपना हथेली को चेक कीजिए। अगर आपका हथेली का ये उंगली बहुत लंबा है तो शनिचर की क्षेत्र जो होगा, शनिचर की क्षेत्र थोड़ा फ्लैट ही होगा। मतलब ये जो शनिचर का क्षेत्र आप देख रहे हैं इससे थोड़ा दबा हुआ होगा, तब आपको शनि 100% रिजल्ट दे पाएंगे। शनि जितना उभरा हुआ होगा उतना ही आलस्य प्रिय भी आदमी को बना देंगे। तो इसीलिए जिसका हथेली में भी उंगली थोड़ा लंबा होगा उसका शनिचर की क्षेत्र थोड़ा उभरा हुआ ही मिलेगा, जो कि अधिक परिश्रम को कदापि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा काम कर लेते हैं और बस बिंदास हो जाते हैं। आप भी अपना हथेली को चेक कर लीजिए। तो ये एक रीज़न होगा। अब इसका जो सवाल है कि मैं कमाता ठीक ठाक हूँ लेकिन सेविंग्स नहीं होता है, तो इस सवाल का हम जवाब ढूंढने के पहले जो कमाता ठीक ठाक है क्यों, इसका भी गौर करेंगे। तो इस हथेली को आप दोनों हिस्सों में बांट दीजिए। अब दोनों हिस्सा कैसे? ये एक गो हो गया और ये एक गो हो गया। ऊपर की क्षेत्र क्या है? ये गुरु का क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं। ये शनिचर की क्षेत्र है, ये सान की क्षेत्र है और ये मरकरी का क्षेत्र है। तो अब आप बारीकी से देखेंगे तो चारों क्षेत्रों ही आपको उभरा हुआ मिलेगा, यानी बहुत दबा हुआ नहीं है। ऐसा कोई नेगेटिव साइन भी इस चारों ओर दिखाई नहीं दे रहा है। आप गुरु के क्षेत्र उठाकर देख लीजिए। गुरु के क्षेत्र में आप इस टाइप का एक निशान देखने को मिलेंगे। ये जो निशान है, ये निशान बहुत खास होता है। ये क्या है? ये नॉलेज को एब्जॉर्ब करवाता है, यानी आपके अंदर जो भी खूबी है उस खूबी को आप और डेवलप करते जाएंगे। इसको हाफ सोलोमन रिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित यानी आपके पास बहुत सारा बड़ा बड़ा डिग्री होगा, लेकिन सोलोमन रिंग अगर आपके हथेली में बन रहा है तो आपके अंदर जो नॉलेज है उस नॉलेज का सदैव आप इंक्रीज करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा निशान हो गया। अब शनिचर के क्षेत्र को देखिए। शनिचर के क्षेत्र बहुत डाउन नहीं है और बहुत उभरा नहीं है, लेकिन शनिचर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा एक शुभ संकेत है, जो ये वाला संकेत है। किसी की हथेली में शनिचर के क्षेत्रों में एक ऐसा शनि रेखा हो
तो वो आदमी ईश्वर का बहुत खुश नसीब होता है। और ये जो है इस हथेली में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, ये जो निशान है, मतलब शनि इसका बुरा नहीं है। हाँ, उभरा हुआ रहने के कारण ये जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत नहीं करेंगे, स्वभाव से थोड़ा आलस्य प्रिय हो जाएगा। और इसका जो आपका हॉटलाइन भी देखेंगे, ये गुरु की तरफ घुस गया है। अगर गुरु की तरफ मोड़ गया, इसका मतलब है फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पॉन्स उठाने के काबिल है। अगर आदमी रेस्पॉन्स उठाएंगे तो सेविंग्स के मामले में थोड़ा दुर्बल हो सकता है, थोड़ा वीक हो सकता है। तो इसका गुरु भी ठीक है, शनिचर का जगह भी ठीक ठाक है। अब शान की जगह को देखेंगे। अगर आपके हथेली में शान के स्थान बहुत उभरा हुआ है, मतलब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप अपने विचारधारा को प्रकट करने की कोशिश सदैव करेंगे। और थोड़े ही अगर इमोशनल बात किसी के साथ हो जाए, थोड़ा सा मुठभेड़ किसी के साथ हो जाए, तो आप वो स्थान भी त्याग कर देंगे। इसीलिए क्या होता है, जिंदगी में बहुत सारे मौके इन लोगों के पास आते हैं, लेकिन सारे मौक़ों का फ़ायदा ये लोग नहीं उठा सकते। और ये यही रीज़न है कि बीच बीच में इसको काम में रुकावट भी आ जाते हैं, क्योंकि यह शनिचर की क्षेत्र उभरा हुआ है, आलस्य प्रिय है ही। और शान के क्षेत्र जब इतना उभरा हुआ होगा तो किसी के बात भी ये हजम नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर भी ये शान का जो क्षेत्र है इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे। मरकरी का क्षेत्र देखिए बहुत उम्दा हुआ है, मरकरी का क्षेत्र बहुत स्पेस भी लिया हुआ है। मरकरी का उंगली जो है ये शान के क्षेत्र को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब इसका जो कनेक्शन लेवल है बहुत हाई है। तो ये चारों जो क्षेत्र है प्लेनेटरी पोजीशन, ये मुझे अच्छा ही मिला। लेकिन अब नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। अब इस जगह को देखिए, ये क्या है, मंगल का क्षेत्र है, दबा हुआ है। मंगल के क्षेत्र दबा हुआ होंगे तो गुस्सेला स्वभाव बन जाएगा। गुस्सेला स्वभाव अगर हो जाएगा तो नौकरी करे या बिजनेस करे, उसमें गुस्सेल स्वभाव के कारण उस लेवल का ग्रोथ देखने को नहीं मिलेंगे। अगर चंद्रमा के क्षेत्र को देखेंगे तो ये जो निशान है, ये निशान दर्शाता है कि आदमी बहुत भ्रमण यानी ट्रैवल करेगा। ये हकीकत में बहुत ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जो निशान ये कट गए तो ये ट्रैवल के चक्कर में, क्योंकि इसका काम ही उस टाइप का ही है, एक्सीडेंट को भी दर्शाते हैं। हेल्थ इशू भी काफ़ी बार इसका आ चुका है, एक्सीडेंट भी ज़िंदगी में बहुत बार आया है। अब एक्सीडेंट या दुर्घटना जो आया है, इसका रीजन हमें चंद्रमा के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है, और राहु का क्षेत्र भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी राहु लाइन भी जो जीवन रेखा को भेद करके निकल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जगह ही डिस्टर्ब है, जिसके चलते ज़िंदगी में काफ़ी बार इसका एक्सीडेंट भी हुआ है। लेकिन ईश्वर की असीस कृपा है कि ज़्यादा चोट या गंभीर चोट इसको नहीं लगे। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के क्षेत्र ठीक ठाक है, शनिचर के क्षेत्र में इस टाइप का एक लकीर है जो सदैव बंदा को, यानी जिस हथेली में ये शनि का रेखा होगा, प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगे। अगर आपके हथेली में ये मार्शल लाइन नहीं है तो मार्शल लाइन का पूरक लाइन आप शनि की लाइन को कह सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन जिंदगी में देता है, इसीलिए इसके ज़िंदगी में बहुत बार बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उतना नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला। अब वेनस के पोजीशन अब देख लीजिए, वेनस का माउंट भी दबा हुआ है। वेनस का माउंट अगर दबा हुआ होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके पास पैसा तो आएंगे अन्य स्रोत से, लेकिन पैसा रुकेगा नहीं। आप अपना हथेली को चेक करके देख लीजिए, क्योंकि भौतिक सुख संसाधन का कारक माना गया है वेनस को। वेनस वीक मतलब आपके पास सारी सुख सुविधा नहीं होगा, इसीलिए ये काम कभी तो करते ठीक ठाक है, लेकिन इसके पास पैसा रुकता नहीं है। अब इसका फेथ लाइन, इसको भी आप देख लीजिएगा, तो फेथ लाइन में भी आपको काफ़ी सारा काट देखने को मिलेगा, काफ़ी सारा काट फेथ लाइन में है।
तो ये सब होने के कारण इसका जो काम है वो एक तरफ नहीं बढ़ते, यानी कंसंट्रेट के साथ नहीं बढ़ते, बीच बीच में रुकावट आ जाते हैं। और इसका स्वभाव भी कुछ उस टाइप का है कि शनिचर का क्षेत्र थोड़ा उभरा हुआ है। तो ऐसा स्थिति में आदमी को करना क्या चाहिए? वैसा स्थिति में आदमी को शनिचर को ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि काम में जो रुकावट आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा, ये वेनस की तरह। लेकिन अगर काम में रुकावट ना आए तो पैसा ज़्यादा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए इसको शनिदेव की उपाय करने की ज़रूरत है। शनिदेव का काफ़ी सारा उपाय है जो मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, किसी भी को अपना सकते हैं। अगर शनिदेव इसके तरफ प्रसन्न हो जाए तो यहाँ पर जो शुक्र का नेगेटिविटी दिख रहा है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई सवाल रह गए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।